औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ मलिक फ़हद वागा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुल्तान का एहसास। जी नाज़रीन, माशी बदहाली, वसाइल की कमी, हुकूमत पाकिस्तान की अदम तवज्जो और पाकिस्तानी अवाम की बेहिसी की वजह से अरसा दराज से अलालत की हालत में पाकिस्तान के नामवर सदारती अवार्ड याफ्ता शायर शाकिर शुजाबादी साहब इलाज की गर्ज से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये एक लम्हा फ़िक्री है कि आखिर मुल्क के नामवर डॉक्टर्स इनका इलाज क्यों नहीं करते। क्या हम इन मुफक्करों, अदीबों और शाकिर शुजाबादी जैसे नगीनों को नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स, हकीमों के रहम करम पर छोड़कर इनके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं? अब वक्त आ गया है कि इन लोगों को इनका हक दें और इसका आगाज़ अभी से करें। नाज़रीन, बेसिक हमारा जो आज प्रोग्राम करने का मकसद था, कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जो कि अपना मुजफ्फरगढ़ एरिया जो टोल प्लाज़ा लगता है शेरशाह, वहाँ से वायरल की गई है कि शाकिर शुजाबादी साहब को कपड़े से बांध कर मोटरसाइकिल पर सवार एक उनका जो दोस्त था वो किसी हकीम के पास लेकर जा रहा था ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ये बात बाइस शर्म है हमारी कौम के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए कि हमारे मुल्क का एक असासा, एक अजीम हस्ती, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग, एक शायर, उसके साथ ये हालात हो रहे हैं। और इस दौर में हुकूमत भी बड़े बड़े दावे किए हैं, आवाम भी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इस वक्त जो मसाइल जो बेसिक चल रहे हैं वो ये हैं कि जो अदीब हैं, मुफक्किर हैं, शायर हैं प्लेटफॉर्म या से फ़नकार लोग हैं, उनके प्रोग्राम बिल्कुल बंद हैं, मुशायरे बंद हैं, रोज़गार का कोई सिलसिला नहीं है और कोई ज़रिया इनकम नहीं है। फ़न वाले के पास तो फ़न होता है, वो दिखाकर वो अपना एक रोज़ी रोटी का ज़रिया होता है। तो ये बेसिक हमारा आज जो मकसद है प्रोग्राम का वो इस हवाले से है कि शाकिर शुजाबादी साहब के जो बेसिक जो मसले मसाइल हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे आज। और जब से उन्होंने शायरी स्टार्ट की और उसके दरमियान जो जो उनके साथ उतार चढ़ाव आया, कहाँ कहाँ से हेल्प हुई, नहीं हुई, कहाँ कहाँ से उनको वजीफ़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। आप सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे। तो बेसिकली हमने हक़ाइक़ जानने की कोशिश करनी है और आप तक हमने जो हक़ाइक़ हैं वो पहुँचाने हैं, ताकि जो कन्फ्यूजन पैदा है पब्लिक में, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके वेल विशर हैं, उनके दरमियान जो कशमकश चल रही है, एक दूसरे को गलत अच्छा बुरा बोल रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, कमेंट्स वगैरह हम भी पढ़ रहे हैं डेली बेस पे। तो उनकी जो बेसिक जो करेक्शन करने का हमारा मकसद है। हमारे साथ आज मौजूद हैं बज़्म शाकिर शुजाबादी पाकिस्तान के साबिक़ चेयरमैन जनाब नज़र फरीद बोदला साहब, और जो कि शाकिर शुजाबादी साहब के साथ तकरीबन 6 साल का अरसा उन्होंने गुजारा है और ये चेयरमैन रह चुके हैं बज़्म शाकिर शुजाबादी के। और पूरे पाकिस्तान में उनके साथ 6 साल लगातार माशाल्लाह मुशायरे पढ़ने का शर्फ़ हासिल है इनको। तो आइए हम आज इनसे बात करते हैं कि शाकिर शुजाबादी साहब की जो ज़िंदगी इब्तदाई जो मराहिल हैं उनके हवाले से हमें उस पर भी रोशनी डालेंगे और साथ साथ जो ये जो मामला मैटर चल रहा है इस हवाले से भी हमारे साथ डिस्कस करेंगे। जी नज़र फरीद बोल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया फ़हद वागा साहब आपका, आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। आज का जो प्रोग्राम आप इस प्लेटफॉर्म से करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई अहम प्रोग्राम है, जो कि आलमी शोहरत याफ्ता शायर, 2 मरतबा सदारती अवार्ड हासिल कर चुके हैं, शाकिर शुजाबादी साहब पर प्रोग्राम कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के मसाइल और उनको मौजूदा दरपेश मसाइल पर जो आपने गुफ्तगू फरमाई कि कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें शाकिर शुजाबादी को मोटरसाइकिल सवार किसी कपड़े के साथ बांधकर किसी हकीम के पास इलाज के लिए लेकर जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद उसके पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत ने भी नोटिस लिए और उनके बाद उनके इलाज का प्रोसेस हुकूमती सतह पर शुरू हुआ। तो एक इंतहाई अहम प्रोग्राम है। मैंने शाकिर शुजाबादी साहब के साथ तकरीबन 6 साल का अरसा गुजारा है और मैंने 2012 से लेकर 2018 तक का ये अरसा
एक यादगार अरसा गुजारा है कि जिसमें शाकिर शुजाबादी साहब के ज़िंदगी के जो मसाइल थे वो इंतहाई दर्दनाक हालात में उन्होंने वक्त गुजारा है। पाकिस्तान भर में मुशायरे पढ़े हैं। मुशायरों से बेसिक बात तो ये है कि इतनी आमदनी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर तकरीबन अगर किसी दूसरे शहर में मुशायरा पढ़ने जाने का एजाज़ हासिल हो तो 5 से 10 हज़ार रुपये इनकम होती है। 5-10 हज़ार या 15-20 हज़ार से पेट तो नहीं भरता और ना ही घर के मतलब हालात चलाए जा सकते हैं। बाकी बात यह है कि शाकिर शुजाबादी साहब हमारी अज़ीम धरती का अज़ीम सपूत हैं, अज़ीम सरमाया हैं, जिन्हें बस बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। और ये शूमी किस्मत के फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक लोगों को हमेशा ही इग्नोर किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। उसमें शाकिर शुजाबादी साहब भी शुमार होते हैं। तो शाकिर शुजाबादी साहब की जो बीमारी है उसकी बुनियादी वजह है कि वो बताते हैं कि 7 दिन की उम्र में उन्हें फालिज हुआ था, उन्हें टाइफाइड का बुखार हुआ था, जिसकी वजह से उनकी जो जिस्म वो सिकुड़ना शुरू हो गया और गुर्बत की वजह से उनका प्रॉपर इलाज ना हो सका। मुश्किल तौर पे इलाज ना होने की वजह से वो उनकी हालत बिगड़ती बिगड़ती इस नौबत पर आ गई। बचपन ही से ये उनका मसाइल है सेहत का। बचपन में माँ बाप का फौत हो जाना, भाइयों ने तवज्जो ना देना, शाकिर शुजाबादी साहब के जो बड़े भाई थे उन्होंने तवज्जो ना दी उनके इलाज के लिए। तो शाकिर शुजाबादी ने अपने सहारे पे ही ज़िंदगी गुजारी है। सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी भी बेची है और गुजारा किया है, लोगों के घरों में चौकीदारा भी किया है और वो अपना वक्त गुजारा है। लेकिन शायरी जो उनको खुदादाद सलाहियत हासिल है, वो शायरी लोगों के दिलों की तर्जुमानी करती है और लोग इंस्पायर इस कदर हैं कि शाकिर शुजाबादी को वक्त का वली भी समझते हैं, दरवेश रहनुमा भी समझते हैं। वो उनकी मकबूलियत का जो अंसर है वो अपना एक ख़ास मकाम रखता है। और जब उनकी गुर्बत और उनके घर के हालात देखे जाते हैं तो इंतहाई अफसोस होता है कि इस बार भी यही देखने को मिला कि शाकिर शुजाबादी साहब के पास वसाइल ना होने की वजह से वो टैक्सी तक नहीं करवा सके अपने इलाज के लिए, हस्पताल जाने के लिए। तो मजबूरन उन्होंने यही फ़ैसला किया कि जैसे भी किया जाए हॉस्पिटल पहुंचा जाए। मोटरसाइकिल बाइक का सहारा लेते हुए वो बाइक पर गए हैं। नहीं नज़र फरीद माज़रत, मैं इसमें एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। आप जो इतना अरसा शाकिर साहब के साथ रहे हैं, उस वक्त जो इनका ज़रिया मुआश था या घर जिससे चलाते थे, वो क्या इनका बेसिक क्या सोर्स ऑफ इनकम कौन सा मजबूत था जिससे घर का चूल्हा वगैरह ये चलाते थे? जी फ़ाद भाई, आपकी बात का जवाब देता जाऊं कि जिस दौर में मैंने वक्त गुजारा है उस वक्त मुशायरों का जो रुझान था, जिस कदर मुशायरे हुआ करते थे, उससे तो शाकिर शुजाबादी साहब के महीने में 4-5 मुशायरे हो जाया करते थे। और 4-5 मुशायरों से माहाना इनकम जो होती थी उनको वो 30-40-50 हज़ार हो जाती थी, जिससे उनका गुजारा हो जाता था। उस वक्त भी मतलब कि शाकिर शुजाबादी की तबीयत का ख़राब रहना, उनकी हालत बिगड़ जाना और उनकी हॉस्पिटल तक उनको ले जाना एक मुश्किल प्रोसेस समझा जाता था। तो मतलब उस वक्त भी उनकी हालात यही थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। उस वक्त भी कोई हुकूमतों ने इस कदर तवज्जो नहीं दी कि शाकिर शुजाबादी को उस कदर का इलाज, उस लेवल का इलाज उनका किया जाए और उनको रिलीफ या उनको कोई माली इमदाद फराहम की जाए। ठीक है, वो बात बिल्कुल समझ आ रही है आपकी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन जो ये वक़ूआ हुआ है, ये जो मामला जिसकी वजह से ये सारा मामला पीक पर चला गया है और सीएम साहब ने बाकायदा इसका नोटिस लिया है और आज तरीन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और भी बहुत सारे यानी कि सियासी लीडर्स इलाके के जो लोग हैं उन्होंने जाके इमदाद की, हेल्प की। देखिए, मैं बेसिक जो मेरा मकसद है आज के प्रोग्राम का वो ये है कि एक बुज़ुर्ग हैं, मुल्क मसले मसाइल हैं, जो लोगों के दुख दर्द हैं उनकी तर्जुमानी भी करते हैं, ठीक है। तो उनके साथ ऐसा नारवा सलूक बाहर, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हुकूमतें करती हैं, कोई मसला नहीं है। किसी से बाहर वाले घर से उम्मीद रखनी कोई आके हेल्प करेगा, कोई उसका मुझे नहीं है। बेसिक जो लोग बारहा जिस पर तनकीद जो बार हमें यानी कि फ़ेस करनी पड़ रही है वो ये है कि
इंसान मोटरसाइकिल पर भी सफ़र करता है, कार पर भी करता है, बस पर भी करना पड़ता है, बाज़ हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। बेसिक जो मसला ये है कि घर में 2 बेटे नौजवान मौजूद हैं, उनमें से कोई साथ नहीं आ सकता था। अगर जी वो नीचे गिर जाते, खुदा न खास्ता कोई और मसला हो जाता, तो फिर कौन ज़िम्मेदार होता? जी क्या बिल्कुल। घर में 2 नौजवान बेटे बैठे हैं और एक और दोस्त के साथ उन्होंने बाइक पर रवाना कर दिया है? इसके पीछे असल स्टोरी क्या है? ये लोग जानना चाहते हैं। बारहा इसके ऊपर तनकीद की जा रही है, बारहा मैसेज किए जा रहे हैं। बाहर से फ़ॉरेन कंट्री से भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी रब्ता कर रहे हैं, और हमारे अपने मुल्क से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, और साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के और भी अंदर से अपनी राय शुमारी यानी कि ज़ाहिर कर रहे हैं। हर बंदा अपनी राय देने के लिए तैयार बैठा है। बेसिक असल जो हक़ाइक़ है वो आवाम तक आप पहुँचाएँ। इस हवाले से आप ज़रूर फ़ोकस, आज हमारा जो मेन है वो ये है। जी आपने ठीक फरमाया कि शाकिर शुजाबादी साहब के 2 नौजवान बेटे हैं, और वो इस सिलसिले में शाकिर शुजाबादी साहब के साथ कहीं भी दिखाई नहीं देते। मुश्किल वक्त में शाकिर शुजाबादी के किसी भी मुश्किल वक्त में लोगों का कहना है कि वो दिखाई नहीं देते, और वो काम काज भी नहीं करते, और शाकिर शुजाबादी साहब को इलाज के मसाइल सामने लोगों के फेस करना पड़ते हैं, अकेले किसी के सहारे पे जाना पड़ता है। तो बात कुछ हकीकत ये भी है कि शाकिर शुजाबादी साहब के बेटों को शाकिर शुजाबादी साहब के साथ होना चाहिए था, चाहे मोटरसाइकिल पर ही क्यों ना थे। मोटरसाइकिल पर भी आपकी बात ठीक है कि लोग सफ़र करते हैं हालात को देखते हुए, तो उनके किसी एक बेटे को उनके साथ होना चाहिए था। लेकिन जब शाकिर शुजाबादी साहब के बेटों से बात होती है या उनके घर के हालात और मसाइल को देखते हैं, तो बड़े बेटा नवीद शाकिर शुजाबादी वो ख़ुद मतलब कि उनका 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, उनकी जो टांग है उसमें वो सरिया और प्लेटें वगैरह डली हुई हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाते, और ना ही ज़्यादा पैदल वो चलते हैं, घर में ही रहते हैं और घर की देखभाल करते हैं। छोटा बेटा जो है उनका वलीद शाकिर शुजाबादी, वो भी घर में ही ज़्यादा मसरूफ़ रहता है, और कहीं काम काज के सिलसिले में मसरूफ़ होते हैं। लोधरा वाली साइड पे उनका कहना है कि वो अपने किसी रिलेटिव्स और रिश्तेदारों के यहाँ ज़्यादातर वो मतलब रहते हैं। शाकिर शुजाबादी की देखभाल के लिए वो उनका आना जाना होता है। तो बात ये है कि शाकिर शुजाबादी के जो बड़ा बेटा है, ये तो हकीकत है कि उनका सरकारी सतह पर एक मुलाजमत का सिलसिला भी शुरू हुआ था पंजाब हुकूमत की तरफ से, जिसे उन्होंने काफ़ी अर्सा तक बहाल रखा, नौकरी को नौकरी समझा। उसके बाद एक्सीडेंट होने की वजह से वो भी घर बैठ गए। ये पसे पर्दा बातें हैं जो स्क्रीन पे लोगों को नहीं पता। जी बिल्कुल नज़र फरीद बोला, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। पस पर्दा हर बंदे के अपने मामलात होते हैं ज़िंदगी के, घर की गुज़रगात जैसे भी हर बंदे की चल रही है। लेकिन असल में बेसिकली हमारे ये बात पूछने का या आवाम तक ये रियलिटी पहुंचाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस आ रहे थे और उनका आंसर देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन किस हालत में गुजार रहा है। हर बंदा अपने घर के मामलात बेहतर तरीके से जानता है। तो ये उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, जैसे भी वो गुजार रहे हैं। तो उस हवाले से जो कन्फ्यूजन थी वो चलो इस सवाल आपने क्लियर कर दी, और जो रियलिटी वो पब्लिक तक पहुंच गई। नेक्स्ट उसमें बहुत सारी ये भी हैं कि अगर शाकिर शुजाबादी साहब के पास सवारी होती या कन्वेंस होती तो ये कंडीशन ना होती, या कोई टैक्सी वगैरह का जो किराया होता है या कोई गाड़ी वगैरह रेंट पे ले लेते, अरेंज कर लेते, फिर चले जाते। बच्चों की तरफ से भी ये मौका मैंने भी सुना है, एफबी पर आया हुआ था अपना वलीद शाकिर का। तो उसमें भी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे। वो ये थे कि शाकिर साहब को बाकायदा वजीफ़ा मिलता है फ़ेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब हुकूमत से मिलता है, कुछ एनजीओज़ हैं वो देती हैं। वो तो बड़ी एक लंबी सी तहरीर थी जो मेरे पास अब मौजूद भी है लिखी हुई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो करीब रहे हैं, साथ उनके बहुत करीब रहे हैं, आपको तो बेहतर मालूम होगा क्या आया कि वाकई उनको ये वजीफ़े मिलते हैं, उनके पास इतनी इनकम मंथली आती है कि नहीं आती, आया कि ये सिर्फ उनके ऊपर ब्लेम है? इस हवाले से हम थोड़ा जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर दें काइंडली। जी फाद वागा भाई, जहाँ तक शाकिर शुजाबादी साहब को मिलने वाले वजीफ़ों की बात है, 12 से लेकर 18 तक के अरसे में जो मैंने देखा है, अकादमी ऑफ लेटर्स इस्लामाबाद की तरफ से एक ही वजीफ़ा
उनको जारी हुआ करता था मंथली, जो 13,000 रुपया था। 3 माह बाद वो वजीफ़ा 39,000 रुपये की शक्ल में आता था। इसके अलावा शमा बनास्पति घी एंड जनरल मिल वाले उनको राशन की मद में 15 या 20,000 रुपये का मंथली सपोर्ट करते थे। इसके अलावा मैंने नहीं देखा कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से वजीफ़ा जारी उनको हुआ हो या कोई एनजीओ सेक्टर के जो लोग हैं वो उनको वजीफ़ा देते हों। जी। अच्छा, नज़र फरीद, आप उनके साथ 6 साल का अरसा भी गुजारा, और इस दौरान कोई ऐसा लम्हा जिसमें शाकिर शुजाबादी साहब ने कोई ऐसा कोई गिला शिकवा किया हो ज़िंदगी से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अपने वसी वासियों से, अपने पाकिस्तान के लोगों से, कोई ऐसा लम्हा जो आपको याद हो, उस हवाले से थोड़ा बताएंगे? जी, सबसे सबसे बड़ा गिला तो उनकी ज़ात का, उनकी शायरी है। उन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ गज़लों में अपने हालात बयान किए, लोगों के हालात बयान किए। ज़िंदगी एक बोझ है बस चाई वदा, चवदी त नहीं कंड दे पिछू लड़काई वदा। मतलब ऐसी शायरी उनकी है। कुछ अरसांधे चोर तरह को प्यार करें दे रह गए से, कई साल भला इजहार किते अल्फाज गुलेंदे रह गए से, वक्त मौका महल दी ताड़ दे विच कुछ वक्त गुलेंदे रह गए से, सिवी शाकिर खट को चट गई है सवान वटेंदे रह गए से। मतलब उनकी बात करने का मकसद ये है कि ज़िंदगी हमारी गुज़र चुकी है और सराइकी का लफ्ज़ है हम असामान वटेंदे रह गए से, असा कुछ ही नहीं किया, असा सिर्फ सोचो विचार और मसाइल दे विच ही ज़िंदगी गुजार के अपना इख्तिताम कर बैठे हैं। जी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। आपने उनका कुछ कलाम और जो हक़ाइक़ हैं, तलख़ हकीकतें जो ज़िंदगी की हैं, उसमें कुछ झलक नज़र आई है। तो मैं अपने सुनने वाले जितने भी नाज़रीन हैं जो हमारे इलाके के वासी हैं, ओवरसीज़ कंट्रीज़ में जो रहते हैं, उनको भी ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है जो जिस तरह से गिले शिकवे लोग कर रहे हैं। देखिए, हर बंदे के खैर ख्वाह भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। तो वैसे शाकिर साहब से तो किसी की दुश्मनी बननी नहीं चाहिए और ना ही होनी चाहिए। तो थोड़ी सी मायूसी थी हमें उनके ये हालात देखकर, ये कंडीशन देखकर बहुत दुख हुआ हमें भी। और बहैसियत इंसान, बहैसियत पाकिस्तानी, तो इस हवाले से अपना नज़र फरीद बोदला साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इसलिए मैंने आज इनको मदऊ किया था। मैंने वो वीडियो क्लिप भी देखा, उसमें वो, बल्कि आप बैक स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, हमारे चैनल पर चल रहा है। और साथ साथ उनका मैंने मौका भी लिया था उनके बेटे का, वलीद शाकिर साहब का। तो उन्होंने भी ये बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। लेकिन आज बहुत सारी गुड न्यूज़ मिली है कि वहाँ पर जहांगीर तरीन साहब आए हैं, पीपल पार्टी की तरफ से कुछ लोग आए हैं, तकरीबन कोई 7-8 लाख रुपये आज जमा हुआ है। उनकी क़यादत के लिए बहुत सारे लोगों ने फ़ंड वगैरह वहाँ पर जमा करवाया, उनको मोहब्बत में, उनके प्यार में। और लाखों वो लोग जो कि उनको सोशल मीडिया के थ्रू उनकी मालूमात ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई कॉल्स करके, कुछ लोग बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं। लेकिन उनकी देखें, बेसिक जो उनका इलाज है वो यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री है। वो अब वो शाकिर साहब डिसाइड करेंगे, या मेडिकल जो बोर्ड बैठा है नेशनल मेडिकल का, जो वज़ीर आला पंजाब साहब ने मुंतखब किया है, वो देखेंगे भी अब इनका क्या हल करना है। वो बात के मामलात हैं। जैसे कल रिपोर्ट्स आनी है उसके बाद इसका लाएअमल होगा कि शाकिर साहब को कहाँ भेजते हैं, कहाँ उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। जी, नज़र फरीद साहब, आप इस हवाले से मज़ीद कुछ बताना चाहें? शाकिर शुजाबादी साहब की मुखालफत की बात हो रही थी। मुखालफत वाकई ही उनकी नहीं बनती। एक तो माजूर हैं वो, और इस हालत में हैं नहीं कि वो किसी को अपना दुश्मन या किसी को मुखालिफ समझते हों। बाकी बात अक्सर औकात सोशल मीडिया पर लोगों से सुनने को मिलता है, और हमारे जो नादान दोस्त हैं सराइकी वसेब की, उनका कहना है कि शाकिर शुजाबादी जैसे फ़नकार, शौरा कराम, बेशुमार ऐसे माजूर लोग मौजूद हैं जिनको नहीं देखा जाता, जिन पर कोई खैर खाई नहीं की जाती, जिनको कभी मुतारिफ़ नहीं कराया जाता, उनकी दाद रसी नहीं की जाती। और अक्सर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है शाकिर शुजाबादी पर कि उन्होंने माजूरी को कैश करवा कर
मतलब शोहरत हासिल की, मकबूलियत हासिल की और हुकूमतों की तवज्जो हासिल की और बेशुमार इनामात, वज़ाइफ, अवार्ड और लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया। बात यह है कि शाकिर शुजाबादी साहब की माजूरी की हद तक तो आप ठीक हैं। अगर शाकिर शुजाबादी साहब ने आपके मुताबिक माजूरी कैश करवा कर शोहरत हासिल की है, तो इसके साथ साथ आप ये भी सोचें कि शाकिर शुजाबादी की अगर माजूरी ही उनकी शोहरत की वजह बनी है, तो उनका कलाम भी, जो उनका कलाम है, जो वो कलाम लिखते हैं, या उनका जो कलाम दुनिया पे मशहूर है, क्या वो कलाम भी माजूर है? शाकिर शुजाबादी जैसा शायर ना पैदा हो सकता है इसरा की वसैब में, ना पाकिस्तान में पैदा हो सकता है। शाकिर शुजाबादी को उर्दू का इलामा इकबाल भी कहा गया है, गालिब भी कहा जाता है। हम जी लाहौर में जब मुशायरे पढ़ने जाया करते थे, तो वहाँ बड़े लेवल के जो कानूनदान थे, जो प्रोफेसर साहिबान, लेक्चरार साहिबान यूनिवर्सिटियों के शाकिर साहब से मिलते थे, तो वो ममासलत बड़े ही लेवल के लोगों के साथ शाकिर शुजाबादी साहब की दिया करते थे। कोई इकबाल कहता था, कोई फैज़ का ममासलत से उनको जानता है, कोई गालिब का उनको मर्तबा देता है। तो बात यह है कि खाली शाकिर शुजाबादी ने सिर्फ माजूरी कैश नहीं करवाई, शाकिर शुजाबादी ने अपने कलाम की पावर पर भी मकबूलियत हासिल की है, जिसकी नहीं वजह वो से दुनिया में उनको जाना पहचाना जाता है। बिल्कुल नज़र फरीद इस हवाले से मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर बंदे का दर्द लिखा है। एक आम रेडी वाले से लेकर एक सियासतदान तक उनकी शेर व शायरी पढ़ी जाती है, और उलमा कराम भी पढ़ते हैं। मुझे साकिब रज़ा साहब का वो वाक़या याद है, शाकिर साहब उनको मिलने गए। साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम हैं, जी। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। तो वहाँ पर जब गए तो वो उनको बुखार था। जब उनको पता चला कि शाकिर साहब आए हैं, तो वो फ़ौरन बाहर आए। तो आते उन्होंने ये कहा, शेर सुनाया शाकिर साहब का, इथां जो भोग भोगे हैं, इथां जो भोग भोगे हैं, उथां कोई तां जजा मिलसी, थकेड़े सारे लैवे सिन, नबी मिलसी खुदा मिलसी। तो जिस बुज़ुर्ग का, जिस फ़कीर का, जिस दरवेश का इस तरह इतना गहरा शायरी से ताल्लुक़ हो, इतने अच्छे अशार जो हमें इश्क हकीकी से जाके मिलाते हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक बनावटी या एक कोई यानी कि दिखावा कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल रियलिटी में वाकई ही परेशान हैं, तंग दस्त हैं। तो लिहाजा बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी हमें उनकी हर मदद करनी चाहिए। जहाँ तक जो दुआ दे सकता है दुआ दे उनकी सेहतयाबी के लिए, जो उनकी माली इमदाद कर सकता है वो करे। तो हम यहाँ पर फंड रेजिंग के लिए नहीं बैठे, कहने का मकसद ये है कि जहाँ जिससे जो तौफीक हो सकती है उनकी ज़रूर सपोर्ट करें। जी नज़र फरीद, आज आप उधर गए भी थे शाकिर शुजाबादी साहब की तमादारी के लिए, मुलाकात के लिए। तो वहाँ पर आपने क्या देखा, उनका ट्रीटमेंट कैसा हो रहा था? उनको जो बाकायदा जो रिहाइश दी गई है वहाँ हॉस्पिटल में जहाँ पर वो एडमिट हैं, वो वहाँ पर सहूलियात कैसी हैं? तो सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं? इस हवाले से थोड़ा आवाम को आगाह करें, ताकि आवाम को पता चले कि गवर्नमेंट क्या क्या इक़दामात कर रही है, और हमारी जो पब्लिक है, जो सियासतदान है, वो कहाँ तक उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आज